भाई ना हम के लिए लगा ले जी जी अभी आपके पास ही आते हैं फिर इधर। हाँ जी दादा, अगर तुम जितवा दो लगा लो कच्चू कच्चू। नहीं मुद्दे पे आते हैं। नाम है विश्व में जी आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ तो हमें आप बता दें। तो फिलहाल मोदी जी बैठेंगे। मोदी जी बैटिंग होता है, मोदी जी हैट्रिक। नहीं, हाँ है, हकीकत बात है ये। सरकारी कर्मचारी हमें जेब भरने के लिए क्या करवे सरकारी लाइट बंद है, तुम्हारी सरकार सपोर्ट कर रहे हो। नहीं बिल्कुल लाइटें बंद है, दिखाइए कैमरामैन, लाइटें दिखाइए। कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों रही है। दरअसल में ये नेताजी का गढ़ है यहाँ पे, और गढ़ तो हमेशा गढ़ रहेगा। नेताजी ने जो काम किया वो दिखाई दे रहा है सामने, आपका कैमरामैन दिखाए, वो लाइटें देखो जल रही हैं। जी जी चुनावी महासंग्राम 2024 यानी लोकसभा चुनाव चालू हो चुका है। मैनपुरी में वैसे तो मौसम की गर्मी तो है ही, लेकिन चुनावी माहौल की भी गर्मी लोगों की आंखों में और लोगों की जुबान पे नजर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज हम कोर्ट रोड पर स्थित हैं, तहसील के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे जो यहाँ की लोकल जनता है उनसे जानेंगे कि वर्ष 2024 के चुनाव के लिए कितना एक्साइटेड हैं और 2024 के चुनाव के लिए उनका क्या ओपिनियन है और वो मैनपुरी से किस प्रत्याशी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम मैनपुरी की जनता से आपका रूबरू कराएंगे और उनका ओपिनियन जानेंगे कि वो किसको जिताना चाहेंगे। एक तरफ हैं समाजवादी पार्टी से सांसद जो वर्तमान समय में हैं डिम्पल यादव, वहीं दूसरी तरफ हैं ठाकुर जयवीर सिंह जो वर्तमान समय में मैनपुरी सदर से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब चलते हैं यहाँ की जनता के पास कि वो क्या कहना चाह रही है इस चुनावी महासंग्राम पर। चुनावी महासंग्राम चालू हो चुका है, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पर है। क्या लगता है इस बार मैनपुरी की सीट किसके खेमे में जाएगी? वो डिम्पल यादव के पक्ष में ही रहेगी, समाजवादी पार्टी। कोई खास वजह समाजवादी पार्टी को जिताने की? हाँ, उन्होंने विकास किया है मैनपुरी में। किन किन चीजों का विकास किया है हमारी देश की जनता को भी बताएंगे आप? रोड हैं और हॉस्पिटल हैं, सैनिक स्कूल है, कई एक विकास उन्होंने किए और वो ही करते आए हैं। मेन बात तो ये है, विकास हुआ है उन्होंने ही किया है। जब विकास उन्होंने किया है फिर क्या वजह रही वो चुनाव हार गए यहाँ से मैनपुरी से? पिछला चुनाव जैसे कि याद होगा विधानसभा का चुनाव हारे, मैनपुरी से विधानसभा का चुनाव हारे, भोगांव से जो गढ़ कहा जाता है कहीं ना कहीं उसमें सीन, क्या वजह है इसकी? पता नहीं, लोग बता रहे बेईमानी, और भाई लोग बता रहे हैं बेईमानी में। अगले भैया से पूछते हैं यही क्वेश्चन। जैसे कहा समाजवादी का गढ़ है, उसके ढहाने की जो प्रक्रिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने चालू कर दी है विधानसभा मैनपुरी और विधानसभा भोगांव को लेकर। क्या कहना है इस बार मैनपुरी से लोकसभा की सीट कौन विजय रथ पे लेके निकलेगा? वो डिम्पल यादव ही निकलेंगी। कोई खास वजह डिम्पल यादव की है क्या? उनका नेताजी का पहले से बहुत काम किया हुआ है जी। तो पहले का काम मतलब वो तो उत्तराधिकार के तौर पर जनता यहाँ की क्यों वोट दे? अगर पिछले कुछ समय से वो सांसद और अभी सांसद ने बहुत काम कराए। क्या काम किया वही तो जानना चाहती है, शहर की जनता जानना चाहती है। कम से कम नहीं तो कई तो स्कूलों में उन्होंने बाउंड्री कराई जो कई सालों से पड़ी थी, कभी नहीं हुई। कौन कौन से स्कूलों की बाउंड्री? ये एक राजलपुर अभिलिया में कराया है उन्होंने, एक ये मंचना में कराई उन्होंने, और ये विधायक जी के गाँव ब्रजेश कठेरिया के गाँव में कराई उन्होंने। बढ़िया बाउंड्री कराई एकदम। तो इस वजह से आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो डिम्पल यादव करेंगे। डिम्पल यादव को सपोर्ट करेंगे। भैया से जानते भैया 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। क्या लगता है इस बार मैनपुरी की सीट किस खेमे में जाएगी? समाजवादी पार्टी जिसको मैनपुरी का गढ़ कहा जाता है, गढ़ थोड़ा ढहने का काम करने लगा है, खंडर होने लगा है। 2 सीटें विधानसभा की उनके हाथ से जा चुकी हैं। क्या लगता है इस बार लोकसभा में अपना दबदबा बना पाएगी समाजवादी पार्टी? देखिए, खंडर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ नेताजी की कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों रही है। दरअसल में ये नेताजी का गढ़ है यहाँ पे, और गढ़ तो हमेशा गढ़ रहेगा। नेताजी ने जो काम किया वो दिखाई दे रहा है सामने, आपका कैमरामैन दिखाए, वो लाइटें देखो जल रही हैं। जी जी ये सारा कुछ नेताजी का किया हुआ है। नेताजी ने यहाँ मैनपुरी में बच्चों को पढ़ने के लिए सैनिक स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज
पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI तमाम। और सबसे बड़ी बात ये है, जनपद मैनपुरी का जो मुख्यालय है वो चारों तरफ से 4 लाइन से कनेक्ट किया गया है। यहाँ से आप देखेंगे मैनपुरी से सीधा इटावा, कुरावली 4 लाइन, शिकवाबाद, भगांव 4 लाइन, और आपने देखा होगा कि आगरा एक्सप्रेस जो ताज एक्सप्रेस लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया वो भी उन्हीं की। आजकल उसी के जो एक्सप्रेस वे के चर्चे हो रहे हैं घोटाले को लेकर। अरे घोटाला उनका देखिए। अभी जो फंडिंग जो हुई है विभिन्न कंपनियों ने चुनावी उसको क्या नाम भारतीय जनता पार्टी को जो फंड दिया है वो देखो सबसे ज्यादा 6000 करोड़ से ज्यादा मिला नहीं मिला। वो तो व्यक्ति की स्वाभाविक शक्ति है, वो अपने कमाए हुए पैसे किसी भी पार्टी को दे सकती है। वो तो उसने लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को एक कंपनी ने 1,000 करोड़ दिया है भाई। वो तो अब कंपनियों का नहीं तो उसका भार हमारी जनता पड़ रहा है कि आपने देखा वो 2018 में 55,000 की मोटरसाइकिल थी, आज वो 1 लाख की है। आपने देखा सारे रेट बढ़ गए। जो फाइजर कंपनी एक सिरप आती थी 100 रुपए की, आज उसकी कीमत 160 रुपए है। लोगों का तो ये भी कहना है, पिछली जैसे वीडियो अगर आप लोगों ने हमारे देखी, वहाँ पे जनता ये कह रही है कि अगर गाड़ियों के दाम बढ़ गए या पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो वाहनों की संख्या क्यों नहीं कम हुई। वाहन दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आदमी घर में 4-4 गाड़ियां ले रहा है, इसको क्या कहना चाहिए? आदमी की मजबूरी है, आदमी की मजबूरी है। मध्यम वर्गीय मोटरसाइकिल चलता है कि ना कि कार पे। आपको पता होगा मध्यम वर्गीय है जो हमेशा उसकी मोटरसाइकिल सवारी है, क्या करे वो बेचारा, वही ले पा रहा है। लेकिन आपने देखा 4 व्हीलर का जो ट्रेंड था एक जमाने में, मध्यम वर्गीय लोगों के पास 4 व्हीलर आने लगी थी। आज देखिए कितने लोग खरीद पा रहे हैं, आप देखिए। अब लोग नहीं लेना चाह रहे हैं, वो तो गाड़ियां आदमी के पास खाने के तक के पैसे नहीं हो रहे हैं भाई। खाना सरकार तो ये भी कह रही है हम खाना दे रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई? आज 10 साल हो गए, 2 करोड़ के साथ 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। आज सरकार तो ये कह रही है कि हमें योग्य विद्यार्थी ही नहीं मिल पा रहे हैं जो उस परीक्षा को क्रैक कर पाए। वो तो पेपर कराते हैं, दे ही नहीं पाते। वो ये आरोप लगाते हैं, ये भी आरोप लगाते हैं। कुछ लोगों का कहना है, उनका कहना ये है कि हमने जैसा देखा था कि पुराने रिकॉर्ड देखे कि लोगों ने एजुकेशन जो पॉलिसी को पूरी तरह से क्रैश कर दी थी, वो बसपा और समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में ही ऐसी हुई। जो स्टूडेंट अब वो आए हैं, अब वो वही आके एग्जाम दे रहे हैं, अब वो पेपर निकाल नहीं पा रहे हैं। इसका दोष वो सरकार अपने ऊपर नहीं मरना चाह रही। पेपर निकालना ना निकालना वो अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट फॉर्म भरता है, उसके बाद पेपर देने जाता है, उसके बाद पता चलता है उसको कि पेपर लीक हो गया है या पेपर निरस्त हो गया। लगातार आपने देखा होगा आरओ के, पुलिस के, कई लेखपाल के कई जो वैकेंसी थी वो निरस्त कर दी गई हैं। पीजीटी का टीजीटी का फॉर्म पड़ा हुआ 2022 का, 24 आ गई, अभी तक कुछ पता नहीं, बच्चे ओवररेज होते चले जा रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र में अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी जी तो कह रहे हैं इस बार 400 पार। अब 400 पार मैनपुरी वाली सीट देख लो, 400 पार में एक तो यही कम हो जाएगी। तो टोटल सीटें तो 400 से ज्यादा है, 445 कह रहा हूँ लोकसभा की सीटें हैं, तो 400 का वो अपना आंकड़ा लेके चल रहे हैं। 400 पार असंभव है। अगर ये 200 से पार हो जाए तो भी बढ़िया है। 200 से पार, अगर 200 से पार हो जाए तो भी बढ़िया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जाने। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव मैनपुरी की सीट किस ओर करवट लेगी? समाजवादी पार्टी के खेमे में जाएगी या भारतीय जनता पार्टी के? समाजवादी पार्टी के। कोई खास वजह समाजवादी पार्टी को जिताने की? समाजवादी पार्टी ने ही मैनपुरी का विकास कराया और किसी ने नहीं कराया विकास। इतनी भविष्य में कोई पार्टी ने विकास नहीं कराया। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अभी आप देख लो, जो वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर है मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह, उन्होंने हर चौराहों पे चौक लगा दिए, मूर्तियों के अनावरण करे, मैनपुरी का सौंदर्यीकरण किया और जो मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार कराया। लगता है इस बार वर्ष 2024 में देश की गद्दी पर कौन बैठेगा? देश की गद्दी पे तो फिलहाल मोदी जी बैठेंगे। मोदी जी बैठेंगे मतलब मोदी जी बैठेंगे? नहीं, हाँ है, हकीकत बात है। कोई खास वजह मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की? खास कर जो भी काम किए आज तक उन्होंने ऐतिहासिक किए, ऐतिहासिक काम किया आज तक। आप जो बताओ, कोई भी मसला इससे पहले नहीं था क्या? जी 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 नहीं जी, क्या आज का है? जी जितने विवादित मसले थे आज से नहीं, कांग्रेस टाइम से है। 370 को ले ले हैं, चाहे कौन सी 3 ले लो, तलाक हो गया का। कौन सी ले लो, जी जी बड़ा आसानी से सुन लेगा। जो निकले हुआ वो जी शांतिपूर्ण। बस हम तो ये चाहते देश हमारा आगे बढ़े, बैठे कोई हमें कोई मतलब नहीं, बढ़ाने अच्छा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो।
और क्या मैनपुरी से क्या लगता है कौन निकाल के लेके जाएगा सीट, ठाकुर जयवीर सिंह या फिर डिम्पल यादव? यहाँ लड़ाई हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, मतलब रेशियो कितना रहेगा? रेशियो हम नहीं कह सकते। हाँ, लड़ाई हो सकती है। अब ये दोनों के ऊपर कौन क्या करेगा, ये जनता जनार्दन तय करेगी कि मैनपुरी से लोकसभा सीट फिलहाल एक बात है कौन भाई साहब, कब्जा आप करेगा। सुनो, जी हम तो जनता से यही कहेंगे, हाँ। सरकार के साथ जाएंगे तो यहाँ के सांसद का फायदा मिलेगा, वरना कुछ नहीं कर पाएगा। हमें बैठा दो तो हम क्या कर लिए, सरकार उनकी है। तो यार एक बात जो जी, जी। 5 साल में हो कहा हो, जब तक सत्ता नहीं की 10 साल में, कोई कुछ हमें नहीं। ये तो बताओ। अरे क्या हो गो? देखो लाइट लोग बंद रहेगी, लाइट ही लगा देती नगर पालिका। सरकारी कर्मचारी काम है, ये नगर पालिका भाजपा की है यहाँ पे। भाजपा काम तो सरकारी कर्मचारी करते हैं। डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन कोई ना देते हैं, सरकारी कर्मचारी हमें जेब भरवे के लिए नहीं, क्या करवे सरकारी कर्मचारी, लाइट बंद है। नहीं, लाइट बंद है। अरे हमें तुम तुम्हारी सरकार सरकार भाजपा को तो आप सपोर्ट कर रहे हो? वही है। नहीं, भाजपा समर्थन अरे है। बिल्कुल, ये लाइटें वही बंद है। है, दिखाइए कैमरामैन, लाइटें दिखाइए, लाइटें दिखाइए आप। आगे भाई बंद है लाइटें। नहीं, तो जो मंत्री जो भाजपा चेयरमैन ना करे, ये सरकारी कर्मचारी है। सरकार डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन कौन देगा? ये दिमाग तोड़ा भाजपा के तो नहीं है। इसे युवा पूछिए। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं, आपको बोलने का मौका कहीं दें। नहीं यार, हमने कहा भाजपा का, हमने कहा जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। नौकरी के लिए बेरोजगार घूम रहे भैया, बेरोजगार घूम रहे, क्या किया है आपने? क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? हमने बीएड की थी। बीएड अब जो योगी सरकार का मामला है, उसने बीएड को बाहर कर दिया प्राइमरी से। अब बताओ, मैं बेरोजगार हुआ, डी फार्मा कर रहा हूँ। बताओ जी, इस वजह से बीएड आपने की है और आपको लगता है कि सरकार आपके लिए वैकेंसी नहीं निकाल रही? बिल्कुल नहीं निकाली। 2019 सरकार तो ये भी कह रही है, सरकार कह रही है स्किल इंडिया, अगर आप उसमें सक्षम हैं तो आप नौकरी ले सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जाइए। प्राइवेट स्कूल में कहाँ जाइए? प्राइवेट स्कूलों में तो 2000, 3000, 4000 रुपए मिल रहे हैं। उसका क्या हो सकता है? आप बताइए जरा, 2-3 हजार रुपए में क्या हो सकता है? सरकारी नौकरी ही क्यों करनी है? सरकार भी ये प्रश्न करती है, वैकेंसियां जगह कम है, देश की आबादी इतनी बढ़ रही है, तो क्या हर व्यक्ति को तो सरकारी नौकरी दे नहीं सकती? नौकरियां वो इस वजह से नहीं निकाल रही है कि सरकार को आरक्षण देना पड़ेगा। जब आरक्षण देना पड़ेगा तो नौकरी खत्म कर देंगे। सब प्राइवेट हाथों में दे दिया, मिलेगी क्या नौकरियां? क्या लगता है इस बार मैनपुरी से कौन जीतेगा? मैनपुरी से बीजेपी को छोड़ के बाकी और भी जो भी पार्टी हैं उन्हें मिलना चाहिए मौका। मैं बीजेपी छोड़ के मैनपुरी से तो बीजेपी अभी तक जीती नहीं है लोकसभा की सीट में। नहीं, अभी अफवाह में आ रही है ना कि इस बार बीजेपी निकलेगी, इसलिए अगर बीजेपी निकली तो यानी वोटों में गड़बड़ी होके निकलेगी। अच्छा, ठीक है। वोटों में गड़बड़ी कहाँ है? ईवीएम में। ईवीएम में। और अगर ईवीएम में अगर पार्टी गड़बड़ कराती तो फिर तो वो तो पूरे 445 की सीटों पे। मेरा मानना है ईवीएम को जो पर्ची निकलती है उसे काउंटिंग करवा लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो देश की गद्दी पे इस बार कौन बैठेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। कोई खास वजह है राहुल गांधी को पसंद करने की या उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की? मैंने वो युवा नेता और साथ में उन्हें वो पढ़े लिखे हुए, नॉलेज है इस चीज की। हम लोग युवा की और बेरोजगारों की वो बात समझते हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से अभी रोजगार के नाम पे केवल धांधली हो रही है। जो भी हो रहा है टोटल धांधली हो रही है रोजगार के नाम पे। राहुल गांधी की जैसे आपने बात कही, तो राहुल गांधी तो पिछले कई समय से जो ट्रेंडिंग चल रहा है, कहा जा रहा है राहुल गांधी को पप्पू नाम से संबोधित किया जा रहा है, उससे क्या कहना चाहेंगे? लोग देखो, जो अंधभक्त हैं बीजेपी के, या जो वो क्या कहते हैं, क्या नहीं, क्या जो ज्यादा भगवान वगैरह को मानते हैं, ठीक है, उस हिसाब से वो दूसरों को गिराने के लिए कुछ भी बोलते रहे, अफवाह फैलाते रहे। ठीक है, जब वो पार्टी में वो सरकार उनकी बनेगी तब देख लें उनके काम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो जनता का ओपिनियन हमने लिया, जनता का रुख एक अलग ही मोड़ पे नज़र आ रहा है। अभी तक जो शहर में हम लेके आए थे लोगों का ओपिनियन, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी था। जैसे शहर से थोड़ा दूर की तरफ बाहर निकले तो भारतीय जनता पार्टी के वोट की मार्किंग कम होती नज़र आ रही है। लोग अब समाजवादी पार्टी के खेमे में बढ़ते जा रहे हैं जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। दादा, क्या लगता है इस बार लोकसभा का चुनाव मैनपुरी से कौन जीतेगा? अभी तो हमें समझ, क्योंकि हम लोग तो राजनीतिक से परे हैं।
कुछ तो सोचा ही होगा, आप इतने बुजुर्ग हैं, आपके पास काफी समय का एक्सपीरियंस है, क्या लगता है जो मैनपुरी की जनता की परेशानियों को समझ के लोकसभा में सवाल उठाए और यहाँ के लोगों की समस्या को हल कर सके? देखो, पार्टी कोई भी हो जो समाज के लिए सेवा का कार्य करे वो सबसे उत्तम होती है। चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो सेवा भाव से कार्य करती है वो ही उत्तम होती है। क्या लगता है? अब इसमें तो हम तो ये कह सकते हैं, कबीर साहब ने एक मूल मंत्र में कहा है, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुवाए। यानी निंदा करने वाला है कोई भी पार्टी, एक दूसरे की निंदा सभी करते हैं, लेकिन निंदक जरूर रहना चाहिए। इससे पता लगता है कोई भी शासन, हम ठीक है, हम किसी को वोट दें, किसी को इच्छा चाहें, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं, विपक्ष भी जरूरी है। क्योंकि बिना निंदक के हम कैसे मान पाएंगे कि हम अच्छे हैं, कि हमारा शासन अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्या अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए, हर जनता को चाहिए कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। दादा ने, मैं थोड़ा दादा आपको रोकना चाहूंगा, दादा ने आज उस पल की याद दिला दी हमें जब एक वाकया हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी और नेहरू जी के बीच में। वैसे ही दादा कह रहे हैं कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, वो कम से कम प्रश्न कर सके, जो सदन में बैठे हुए हैं उन्हें पूछ सके कि यहाँ क्या कार्य हो रहा है। जी दादा। सर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा से, आपसे मिलकर अच्छा लगा हमें। लोकसभा चुनाव क्या लगता है इस बार मैनपुरी से कौन जीतेगा, समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? डिम्पल यादव जीते ही। कोई खास वजह डिम्पल यादव को जिताने की? खास क्या इनने करो ही कहा है, मैनपुरी का सौंदर्यीकरण किया है भारतीय जनता पार्टी ने, हर चौक पर मूर्ति लगाई है, मूर्ति लगाई थी, मूर्ति कोई खाएगा का अनावरण किया है, और हर मंदिर में रुपया देता हूँ, सब जने मंदिर पे ही बैठ ले, सब जने तो फिर को मंदिर पे हुआ एक पुजारी को तो कोई खाना खवाना लगा, तो और पूरा जिला अगर मंदिर पे ही बैठ जाए फिर कहाँ से खाने के लिए? मुसलमान इंसान ना है, मुसलमान क्या इंसान नहीं है? मंदिर देश का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देश को प्रधानमंत्री तो दूसरों को बदलेगा यार, मोदी तो बस करता ही रहता है। चलिए आते दादा के पास आते हैं। जी ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ तो हमें आप बता दें। ऐसी बात है यार, कभी कभी हमेशा क्या कहेंगे, अभी ये भी हम वोट दे रहे हैं तो हमेशा, अरे यार मेरा मत है, मेरा वोट है, मैं देता हूँ। हमने आपसे कही, हमने आपसे पूछी, मैं तो कमल के फूल का आदमी हूँ। वर्ष 2024 क्या लगता है मैनपुरी से कौन जीतेगा? केवल कमल का फूल खिलेगा। कमल के फूल को जिताने की कोई खास वजह? क्योंकि मैनपुरी को समाजवादी पार्टी फूल खुले मैनपुरी भाई ना, हमारे फूल के लिए लगा ले, जी जी, अभी आपके पास ही आते हैं फिर इधर। हाँ जी दादा, अगर तुम जितवा दो लगा लो कच्चू कच्चू। अरे नहीं, मुद्दे पे आते हैं। इधर आइए, इधर दादा, थोड़ा बाएं आगे बढ़ा लीजिए। माहौल थोड़ा गर्मी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। भैया से कहना चाहेंगे थोड़ा सड़क से थोड़ा ज्यादा इधर आ जाइए, जिससे रास्ते में जो आवागमन लगा हुआ उसमें किसी भी प्रकार का समस्या ना आए, लोगों को निकलने में दिक्कत ना हो।